अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत, चीन और रूस की नजदीकियां बढ़ने लगी। पुतिन, जिनपिंग और मोदी की मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। भारत और रूस के संबंध कितने बेहतर हैं, ये किसी से छिपे नहीं। लेकिन जिस तरह से एससीओ मीटिंग में चीन और भारत की केमिस्ट्री दिखी, उसने पूरी दुनिया को जरूर एक कड़ा संदेश दिया होगा। ऐसे में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात पर विदेशी मीडिया क्या लिख रहा है, हम आपको बताते हैं। चीन के ऐतिहासिक शहर तियानजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत काफी पॉजिटिव रही। दुनिया भर के कई देश इसे काफी सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात और बैठक के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जो लिखा, उससे अमेरिका को मिर्ची जरूर लगी होगी। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर CNN और ब्रिटेन के मीडिया BBC ने भारत और चीन की नजदीकियों को मौजूदा जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण बताया। CNN ने प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को न केवल एक एशिया बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी अहम बताया। इसने शी एंड मोदी टॉक्स फ्रेंडशिप इन अ चाउटिक वर्ल्ड एज अ ट्रम्प्स टैरिफ बाइट हेडलाइन से प्रकाशित लेख को पेज पर लीड रखा और इसमें ट्रंप के टैरिफ से मची उथल पुथल के बीच मोदी जिनपिंग की दोस्ती पर फोकस किया। CNN ने लिखा कि तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन के दौरान 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को दोनों देशों के बीच रिश्तों में नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। शी ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि मित्र और साझेदार बनना चाहिए, जबकि मोदी ने आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। CNN ने आगे लिखा कि बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए और रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बढ़ाया। इससे भारत अमेरिकी रिश्तों में तनाव बढ़ा है, जिसका फायदा चीन को मिलता नजर आ रहा है। इस बीच भारत चीन संघर्षों में भी नरमी आई। सीमा पर तनाव कम करने, बंद उड़ानों को फिर से शुरू करने और वीजा संबंधी रियायतों जैसे कदम उठाए गए। दोनों नेताओं ने जोर दिया है कि भारत और चीन को विकास और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। तो दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना शोज ऑफ इट्स पावर शीर्षक से प्रकाशित लेख में लिखा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों यानी कि भारत जिसमें शामिल है उसको दूर कर रही और चीन इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन बैठक में 20 से अधिक नेता शामिल हुए, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के सहयोगी देश तुर्की और मिस्र भी। चीन इस मंच से संदेश देना चाहता है कि अब अमेरिका अकेला निर्णायक करता नहीं। ट्रंप की असंगत नीतियां, पुतिन के लिए रेड कारपेट, मोदी पर टैरिफ चीन को फायदा पहुंचा रही। सैन्य परेड और इतिहास का हवाला देकर चीन भविष्य की जियोपॉलिटिक्स में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। चीन इस मौके पर दुनिया को संदेश देना चाहता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में सिर्फ अमेरिका की ही नहीं चलेगी। ट्रंप ने रूस को सम्मान दिया लेकिन भारत पर टैरिफ लगाया, जिससे दोनों स्थितियां चीन के हित में आ गई। पीएम मोदी की उपस्थिति में भी संकेत यही दिया गया कि भारत के पास विकल्प है और अमेरिका की असंगत नीतियों के नतीजे ये हो सकते हैं। साथ ही चीन ये भी दिखाना चाहता है कि उसकी सेना अब विश्व स्तरीय है और वो इतिहास, सैन्य ताकत और कूटनीतिक नीतियों का इस्तेमाल अपने भविष्य के भू राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में कर रहा है। तो वहीं ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया से ऐसी बात निकल कर आई कि भारत और चीन के बीच रिश्ते अब और मजबूत होते जा रहे हैं। उसने लिखा कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में लंबे समय से चल रहे तनाव और सीमा विवाद के बावजूद अब भरोसा बढ़ता दिख रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात तियानजिन के शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। 7 साल बाद मोदी चीन का दौरा करने गए। बैठक में भी शी ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। मोदी ने भी कहा कि अब दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता का माहौल है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि 2020 की सीमा झड़पों के बाद बंद हुई भारत चीन उड़ानें फिर से शुरू कर दी जाएंगी।
तो वहीं बीबीसी ने आगे लिखा कि ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका भारत रिश्ते कठिन दौर से गुजर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण टैरिफ लगाए। वहीं पुतिन को यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात में मोदी और शी की नजदीकी अमेरिका को सीधा संदेश देती है। एससीओ की ये बैठक अब तक की सबसे बड़ी रही है, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए हैं। वही वन वर्ल्ड आउटलुक के एक लेख में कहा गया है कि जिस तरह अप्रैल जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% वृद्धि दर्ज की है, इसने ट्रंप के भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था कहे जाने को झूठा साबित कर दिया है। भारत की ग्रोथ मुख्य रूप से घरेलू खपत पर आधारित है, न कि निर्यात पर। जीडीपी का लगभग 68% हिस्सा घरेलू और सरकारी खर्च से आता है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में लगभग $2.5 बिलियन का निवेश कर रही हैं, जो यहां के मजबूत बाजार और नीतिगत माहौल में विश्वास दिखाता है। अमेरिकी टैरिफ और दंडात्मक नीतियां निर्यात और नौकरियों के लिए खतरे के साथ साथ दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा रही है। इस लेख में चेतावनी दी गई कि अगर अमेरिका सहयोग के बजाय टकराव की नीति अपनाता है तो वे एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार हो सकता है। भारत की स्थिति मजबूत होने और निवेश आकर्षित करने की वजह से वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। दूसरी ओर चीनी मीडिया ने पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को प्रमुखता से कवर किया। जिनपिंग ने कहा कि अगर दोनों देश एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के बजाय सहयोगी और खतरे के बजाय विकास का अवसर मानेंगे तो रिश्तों में मौजूदा तमाम मुद्दे धीरे धीरे सुलझ जाएंगे और द्विपक्षीय संबंध स्थिर और निरंतर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इसे दोनों देशों के लिए सही विकल्प भी बताया। ऐसे में भारत, चीन और रूस दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों का साथ आना ट्रंप और अमेरिका के लिए कड़ा संदेश है और इन तस्वीरों ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास जरूर करवा दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।